हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल इन एसबी क्लासेस क्लब में। मैं आज लेकर आया हूं 16 जुलाई का बिहार पुलिस में पूछे गए प्रश्न। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना, ये प्रश्न बिहार पुलिस में पूछे गए हैं जिसका एग्ज़ाम 16 जुलाई को हुआ था। आप इन सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखें ताकि आने वाले एग्ज़ाम डेट 20 जुलाई से 3 अगस्त तक में किस टाइप का प्रश्न आएगा वो पता चल जाएगा। यहाँ पर मैं जीके प्लस स्टैटिक का प्रश्न लेकर आया हूँ। ये प्रश्न अलग अलग जिलों में अलग अलग प्रकार से पूछे गए हैं। जैसे जैसे हमारे पास प्रश्न आया मैं उसे आपके सामने लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया था? दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया था? आंसर हो जाएगा इसका 1911 से 12। ठीक है, कहीं कहीं ऑप्शन इसमें 1911 भी देखने के लिए मिलता है और कहीं कहीं ऑप्शन इसका 1912 भी देखने के लिए मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1911 और 12 दोनों। अगर दोनों रहेगा तो दोनों मारना है, या दोनों में से कोई एक रहेगा तो दोनों में से कोई एक ही मारना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। अब ये इससे पानीपत से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जैसे कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था, पानीपत का युद्ध किनके बीच हुआ था। ठीक है, ये सब प्रश्न अब आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, बाबर की मृत्यु कब हुई थी? बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में हुई थी। बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में हुई थी। बाबर से क्वेश्चन कुछ पूछा गया है तो इससे रिलेटेड हुमायूं, अकबर, ये सबसे भी प्रश्न आ सकते हैं। तो आप इन टॉपिक को भी एक बार जरूर देख लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, गोलघर का निर्माण किसने करवाया था? गोलघर का निर्माण कैप्टन जॉन गॉस्टेर ने करवाया था। गोलघर का निर्माण कैप्टन जॉन गॉस्टेर ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 5, खेलो इंडिया यूथ गेम का किस राज्य में हुआ था? खेलो इंडिया यूथ गेम किस राज्य में हुआ था? आंसर हो जाएगा इसका बिहार। आंसर हो जाएगा इसका बिहार। खेलो इंडिया यूथ गेम बिहार राज्य में हुआ था। बिहार के कई जिलों में ये खेल का आयोजन किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 है, लुई 16वां को फांसी कब हुई थी? लुई 16वां को फांसी कब हुई थी? 21 जनवरी 1793 ईस्वी को। कहीं कहीं ऑप्शन में बस 21 जनवरी दिया रहेगा तो 21 जनवरी को ही सिर्फ मार के आना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली, ठीक है, यहाँ पे मार्ग हो जाएगा। सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? कोसी नदी। कोसी नदी सबसे अधिक मार्ग बदलती है। क्वेश्चन नंबर 8, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये प्रश्न हमारे यूट्यूब पे चैनल पर छोड़ा गया है। आप इस आंसर का डिटेल्स आप हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन में जा करके देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, पृथ्वी का घूर्णन गति कितना होता है? पृथ्वी का घूर्णन गति कितना होता है? आंसर हो जाएगा इसका 27.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। आंसर हो जाएगा इसका 27.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10, संविधान में भाषा का उल्लेख किस भाग में किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका भाग 17। ठीक है, अनुच्छेद से लगभग 5 से 6 प्रश्न आ रहे हैं। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला बिहार में कौन सा है? सर्वाधिक वर्षा वाला जिला बिहार में कौन सा है? आंसर हो जाएगा किशनगंज। किशनगंज में ही चाय की खेती सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आंसर हो जाएगा इसका राजस्थान। आंसर राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, बिहार का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? सोनपुर। बिहार का सबसे बड़ा पशु मेला क्या है? बिहार का सबसे बड़ा मेला सोनपुर मेला है और ये मेला इस बार सारण जिला में लगा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, आंध्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? आंध्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 2 फरवरी। आंध्र भूमि से रिलेटेड प्रश्न है तो आंध्र भूमि से रिलेटेड इस प्रकार का भी प्रश्न आ सकता है कि आंध्र भूमि कहाँ किस प्रकार से मनाया गया था पहली बार, या आंध्र भूमि क्या है, क्या हो सकता है, इससे रिलेटेड आप प्रश्न भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, रबर डैम किस नदी पर बनाया गया है? रबर डैम किस नदी पर बनाया गया है? फल्गु नदी। ये फल्गु नदी कहाँ पड़ता है? गया डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट में फल्गु नदी पड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, पैरा ओलंपिक 2025 का आयोजन कहाँ होगा?
पैरा ओलंपिक 2025 का आयोजन नई दिल्ली में होगा। पैरा ओलंपिक 2025 का आयोजन कहाँ होगा? नई दिल्ली में होगा। अभी तक प्रश्न आपने जो जितना भी देखे हैं वो सभी प्रश्न बहुत ही ईजी पूछे गए हैं, ठीक है। सभी विद्यार्थी का कहना भी है कि प्रश्न इस बार ना ज़्यादा हार्ड पूछा गया और ना ही ज़्यादा लो पूछा गया है, मीडियम टाइप में क्वेश्चन को पूछा गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मरुस्थल से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वही राजस्थान। राजस्थान के जैसलमेर में मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान स्थापित है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। जयप्रकाश नारायण किस जेल से भागे थे? जयप्रकाश नारायण किस जेल से भागे थे? हजारीबाग, झारखंड। हजारीबाग कहाँ पड़ता है? झारखंड राज्य में। कितने ईस्वी में भागे थे? 1942 ईस्वी में भागे थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? जयराम दास दौलत राम। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। तूतोकोरिन बंदरगाह किस राज्य में पड़ता है? तूतोकोरिन बंदरगाह किस राज्य में पड़ता है? ये तमिलनाडु में पड़ता है, तमिलनाडु के चेन्नई जिला में पड़ता है, ठीक है। तूतोकोरिन बंदरगाह से के जो क्वेश्चन पूछा गया था, आप बंदरगाह से भी एक बार क्वेश्चन को देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 21। 2024 का शांति नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? निहाने हिदानमयो को। निहाने हिदानमयो को, ठीक है। 2024 का शांति नोबेल पुरस्कार मिला है। क्वेश्चन नंबर 22। पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न किसने दिया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय भारत के राष्ट्रपति थे, और भारत रत्न किसके द्वारा दिया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा ही दिया जाता है, इसलिए उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। बिहार उड़ीसा के विधान परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे? ये उस समय की बात है जब बिहार उड़ीसा साथ में था, ठीक है। तो उस समय के बोला कि विधान परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा राजू रंजन प्रसाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस या बिहार दिवस, दोनों में से कुछ भी प्रश्न आए तो इसका आंसर एक ही हो जाएगा, 22 मार्च। विश्व जल दिवस भी 22 मार्च को मनाया जाता है और बिहार दिवस भी 22 मार्च को ही मनाया जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25 है, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? ये पूरी तरह से क्वेश्चन नहीं समझ में आ पा रहा था कि विद्यार्थी बताना क्या चाह रहा था, इसलिए हम मेरे अनुसार से ये प्रश्न यही आना चाहिए कि वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 360। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। दीनबंधु ने कौन सी पुस्तक लिखी है? दीनबंधु ने कौन सी पुस्तक लिखी है? आंसर हो जाएगा इसका नील दर्पण। दीनबंधु ने नील दर्पण पुस्तक लिखी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। बराबर की पहाड़ियाँ में गुफा किसने बनाया था? बराबर की पहाड़ियों में गुफा किसने बनाया था? आंसर हो जाएगा इसका अशोक। ये बराबर की पहाड़ियाँ कहाँ पड़ता है? जहानाबाद, जहानाबाद जिला में पड़ता है, ठीक है। जहानाबाद जिला में ये पड़ता है बराबर की पहाड़ियाँ। किसको बराबर की पहाड़ियों को किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था, ठीक है। आप लोग भी इसका आंसर देख सकते हैं अपने गूगल पे जा करके या कि अपने किताब में देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 28। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत करता है? अनुच्छेद 75 के तहत करता है, ठीक है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति अनुच्छेद 75 के तहत करता है। क्वेश्चन नंबर 29। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। ये भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, क्योंकि ये सबसे पहले मुंबई स्टॉक एक्सचेंज ही बना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। श्रमजीवी के लेखक कौन थे? श्रमजीवी के लेखक कौन थे? शशिपाद बनर्जी, ठीक है। श्रमजीवी के लेखक शशिपाद बनर्जी थे। क्वेश्चन नंबर 31। कोकोलत जलप्रपात, यहाँ से देखिए कोकोलत जलप्रपात से भी पूछा जा रहा है क्वेश्चन। आप एक बार जलप्रपात का भी क्वेश्चन देख लेंगे, ठीक है। ये निश्चित है कि जलप्रपात से क्वेश्चन एक ना एक जरूर आएगा। चलिए देख लेते हैं कोकोलत जलप्रपात किस राज्य में है? तो कोकोलत जलप्रपात बिहार राज्य के नवादा जिला में स्थित है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32। धरती आबा किसे कहा गया है? धरती आबा किसे कहा गया है? यह कहा गया है बिरसा मुंडा को। क्वेश्चन नंबर 33। महाबलेश्वर का मंदिर किस राज्य में स्थित है? महाबलेश्वर का मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो यह मंदिर महाराष्ट्र में है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34। बिहार में शराबबंदी कब हुआ था? 2016 में।
2016 में बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी हो गया था। यह शराबबंदी किसने किया था? माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35, शारदा सिन्हा का कौन सा पुरस्कार मिला है? शारदा सिन्हा को कौन सा पुरस्कार मिला है? यहाँ पे को हो जाएगा। ठीक है, शारदा सिन्हा को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो इसका पुरस्कार मिला है पद्म भूषण। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36, गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 मार्च। ठीक है, 20 मार्च को गौरैया दिवस मनाया जाता है। गौरैया बिहार का राष्ट्रीय पक्षी भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, खो खो खेल 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? खो खो खेल 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। खेल से संबंधित कम से कम 2 से 3 प्रश्न पूछे जा रहे थे, आप खेल से भी रिलेटेड प्रश्न को देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, उपभोक्ता संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 24 दिसंबर। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 दिसंबर। उपभोक्ता संरक्षण दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, उच्च किस्म कोयला का क्या नाम है? ये क्वेश्चन सटीक रूप से मेरे पास नहीं आया है, फिर भी हम मेरे ख्याल से यही प्रश्न होना चाहिए कि उच्च किस्म कोयला का क्या नाम है? एंथ्रासाइट हो जाएगा। ठीक है, उच्च किस्म कोयला का क्या नाम है? एंथ्रासाइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं हम लोग। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1935 में। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो आप राष्ट्रीयकरण क्वेश्चन को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे व्यक्ति कौन थे? ज़्यादातर व्यक्ति क्या याद करते हैं कि पहले व्यक्ति कौन थे, लेकिन इस बार प्रश्न क्या पूछ दिया है कि दूसरे व्यक्ति कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा एलन शेफर्ड। अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे व्यक्ति एलन शेफर्ड थे। और पहला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था पाटलिपुत्र पटना में। ठीक है, पाटलिपुत्र पटना में हुआ था। ये भी क्वेश्चन ठीक रूप से हम लोग को बच्चे नहीं बताए हैं कि क्या प्रश्न है। ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से यही प्रश्न आया होगा कि तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र पटना। चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुआ था? उत्तराखंड, यूके में। कहाँ हुआ था? उत्तराखंड। कब हुआ था? 1973 में। ये चिपको आंदोलन क्या था? इसमें सभी लोग पेड़ से चिपक गए थे। पेड़ जब काटा जा रहा था तो उसमें सभी लोग पेड़ से चिपक गए थे, पेड़ को काटने से रोकने के लिए। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया था? चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन 1973 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? उत्तराखंड राज्य में। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? इसका आंसर आप लोग भी जानते ही होंगे। इसका आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? ज्योतिबा फुले ने। ठीक है, आगरा शहर की स्थापना किसने किया था? आगरा शहर की स्थापना किसने किया था? आंसर हो जाएगा इसका सिकंदर लोदी। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने किया था। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 46 है, नंद वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा महापद नंद। क्वेश्चन नंबर 47, अंतरा फसल क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 47 क्या है? अंतरा फसल क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक साथ दो फसल, मतलब अलग अलग प्रकार के दो फसल को एक ही समय में उगाना। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 44। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं हम लोग। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना की शुरुआत कब हुआ था? राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना की शुरुआत कब हुआ था? आंसर हो जाएगा 1985 ईस्वी में। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना की शुरुआत 1985 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 50, अंतिम प्रश्न, 1519 ईस्वी में जहाज से दुनिया का चक्कर लगाने वाला व्यक्ति कौन था? 1519 ईस्वी में जहाज से दुनिया का चक्कर लगाने वाला व्यक्ति कौन था? मैगेलन। ठीक है, और भी प्रश्न आए हुए हैं, इसका प्रश्न कि हम लोग कल देखते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए अभी तो हम 50 प्रश्न ही लेकर आए थे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और कोई भी तरह का प्रश्न में डाउट हो तो वो प्रश्न आप अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।